पार्टी वाले सभी प्यारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो पेपर है यानी कि कल जो आपका पेपर है यानी कि कब जो विज्ञान विषय का पेपर है वो मैं बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को जिसने अंत तक देख लिया उसके तो मज़े ही मज़े। पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है खरपतवारनाशी, ए और बी दोनों, फसल या फिर दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर आपका फसल सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहा जाता है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है, बढ़ जाती है या स्थिर रहती है। तो यहाँ पर स्थिर रहती है तो स्थिर आपको लिखना रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी की बटन को ऑन पर रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। वन उन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण होता है वो होता है, आपको बताना है, दावानल और भीषण सूखा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, परकनली शिशु का विकास होता है। परकनली शिशु का विकास किस में होता है, तो आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा, मादा के शरीर में। ठीक, मादा के शरीर में होता है परकनली शिशु का विकास। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, परकनली शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है। सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को याद कर लेना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो हो जाएगा आपका घर्षण। ठीक, घर्षण के कारण माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि सारे पेपर बताऊंगा। जितने विद्यार्थी हैं एक साथ सब्सक्राइब कर लेंगे सारे विद्यार्थी। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। तो जो कोयला और पेट्रोलियम है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक, जीवाश्म आप लिखेंगे। बाह्य निषेचन में होता है, तो जो बाह्य निषेचन होता है वो होता है मेंढक में। यहाँ पर नीचे सभी के आंसर लिख रहा हूँ, मेंढक आपका सही हो जाएगा। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच का विरोध करता है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा आपका सापेक्ष गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का। ठीक, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है, तो ये कुचालक होता है। ठीक, कुचालक आप लिखेंगे। और अगला है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर आप याद करके जाएंगे। सभी विद्यार्थीगण चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितने भी पेपर बता रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP हैं, इन्हें आप पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक पेपर देख लिया पूरा आ गया, ऐसा नहीं होगा। सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक एक वीडियो को देखना है। वीडियो अपलोड हमने कर रखे हैं।